अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक दफ़ा फिर, और मैं मौजूद हूं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहबज़ादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? आपने कपड़े खुले कर लिए अपने, मैं देख रहा हूँ। बस जी, मैं तकरीबन 14 साढ़े 14 kg वज़न कम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह अभी इसको अकबर। 5 kg और कम करना है, 5-6 kg। फिर उसके बाद थोड़ा सा दोबारा से ज़रा खुराक बढ़ाएंगे, ज़रा मसल्स अच्छा को फिर से ज़रा जान देंगे। अभी ज़रा कटिंग में, ये हमारी ज़ुबान में ना कटिंग चल रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तराश तराश फिर चल रही है? तराश खराश चल रही है, फिर ज़रा लीन बल्किंग करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत से रखे जी, खैर से रहे आप। बस अभी माशाल्लाह से बहुत दूर दूर तक जो है वो पैगाम जा रहा है। मैं अभी हुंजा गया, वहाँ पे भी मुझे बड़े लोग मिले, और बहुत माशाल्लाह। सारे लोगों ने मिलके सिर्फ एक ही बात की कि थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ख्याल बस बदल रहे हैं हाँ, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरी की तरफ आ रहे हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र शुक्र, मालिक का बड़ा शुक्र है। खैर की बात जा रही है जी, खैर की बात। आज भी एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक बड़ा डिफरेंट है। हम रोज़मर्रा की मसरूफियात में ना छोटी छोटी चीज़ों को तवज्जो नहीं देते, और छोटी नेकी बड़ा नतीजा लेके आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे कंसंट्रेट करें, और ये छोटी कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी अहम होती हैं? हाँ, वो वाल साहब का ना एक फ़िक्रा है। आप कहते हैं कि सोच वालों की दुनिया, दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। बेसिकली बातें जो है ना वो ख़ास और मामूली नहीं होती हैं। अ, इंसान ख़ास और मामूली होते हैं जो बातों को भी ख़ास और मामूली बनाते हैं। सुभान अल्लाह। देखने वाली निगाह तो यही है। गुज़रते हैं बाज़ार से सभी, तो कुछ तो देखते हैं, इसकी रौनकें देखते हैं, लाइटें देखते हैं, कपड़े लटके हुए हैं वो देखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये भी गुजरते हुए देखते हैं कि उसमें जो बैठा हुआ दुकानदार है वो खुश है या उदास है, वो किसी कर्ब से तो नहीं गुजर रहा। अब ये इतनी रौनक वाली जगह पर ये भी कोई लोग फोकस करते हैं कि इसमें बैठा हुआ इंसान ही है आखिर, और वो इंसान जो है वो किस तरह बैठा है, किस कैफियत में बैठा हुआ है, ये भी तो गौर करने वाले लोग ही होते हैं। तो बेसिकली तो ये दुनिया ऐसी है, एक बाज़ार है। इस बाज़ार में से हम गुज़र रहे हैं, और गुज़रते हुए वही सब कुछ कर रहे हैं जो सारी दुनिया कर रही है। मुझे याद है, मैं छोटा-सा था तो एक सरकार का ना एक दोस्त मिला ऐसे सरे राह। सरकार वाले साहब के ना मैंने दोस्त नहीं देखे ज़िंदगी में। एक पहला और आखिरी बंदा मुझे मिला, और वो बड़ी मुद्दत के बाद मिला था। तो उसने 2 सवाल किए आपसे। पहला उसने सवाल किया, उसने कहा, भाई साहब आप आजकल क्या कर रहे हैं? तो आपने कहा कि अंबिया और औलिया रिज़्क की चक्की से गुज़रे हैं, हम भी गुज़र रहे हैं, अल्लाह अकबर। सब गुज़र रहे हैं ना। हाय हाय हाय। हाय हाय। अब ये एक बड़ी मुदल्लल सी बात थी कि वाक़ई रिज़्क की चक्की से सब नहीं गुज़रना है। फिर उसने दूसरा सवाल किया, उसने कहा, भाई साहब आपकी सेहत बड़ी कमज़ोर हो गई है। तो आपने जवाब दिया, कुछ लोग आहिस्ता-आहिस्ता मरते हैं और कुछ अचानक मर जाते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तो जाना तो सब नहीं होता है जी, हैं? कुछ जाने से पहले मर गए हैं, तो कुछ एकदम से मर जाएँगे और पता भी नहीं चलेगा जी। तो ये जाने से पहले जो है ना कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करना बड़ा ज़रूरी है, और वो गौर के लिए सिर्फ़ आपकी ना निगाह का सेट होना, ये निगाह का उस एंगल में जाना बड़ा ज़रूरी है। अब वरना तो सब कुछ बड़ा कॉमन लोग ले लेते हैं। रिजेक्शन है हर तरफ, कि हर बंदा शायद धोखा देने के लिए आया है यहाँ पर हमें। पैसे वाले को तो सबसे बड़ा ख़तरा क्या होता है कि हर बंदा ना मुझे लूटने ही आया है भाई यहाँ पर। उसको सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि मुझसे को मेरा पैसा ना छीन ले। तो सरकार वाले साहब ने एक एंगल ये देखिए क्या बनाया है खूबसूरत। आपने कहा जो जमा कर रहे हो वो ज़ाया कर रहे हो, और जो दे रहे हो वो बचा रहे हो। सुभान अल्लाह। जो जो असली ज बात है। हाँ, जो असली बात है कि जो जमा कर रहे हो वो ज़ाया कर रहे हो, ज़ाया और हो जो रहा है। दे रहे हो वो बचा रहे हो।
अब ये देना अल्लाह की राह में देना है, और ये उस राह में देने के लिए अब वो वाली निगाह भी तो चाहिए आपको, वो दिल के अंदर वो सुकून भी चाहिए कि अल्लाह की राह में देते वक्त आपको खुशी हासिल हो। अब ये भी कहने को बड़ी कोई ख़ास बात नहीं है, सारी दुनिया ऐसे चल रही है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो हट के भी थोड़ा सा ज़रा देखते हैं कि सूरज डूबने का और सूरज के निकलने का तकरीबन एक जैसे ही वक्त होता है, एक जैसे ही समा होता है दोनों का, कभी गौर करें तो आप वो किस समा को देख रहे हैं, डूबने वाले को देख रहे हैं, चढ़ने वाले को देख रहे हैं? तो ये अब एक निगाह की बात है दोनों के अंदर। अगर दोनों की तस्वीरें सामने रख दी जाएँ तो बहुत सारे लोग शायद इससे बता ना सकेंगे ये किस वक्त की ये तस्वीर है। वाह, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। लेकिन ये है, अब वक्त है दोनों के दोनों। अब सरकार भाई साहब जो है ना, ये हर चीज़ को ना बड़ा बारीकी से देखा करते थे। मैं एक दफ़ा, मुझे याद है, आप ऑफिस में बैठे हुए थे, तो ऐसी टेबल आपका था जिस पे आप अपने किताबें वो लेटर हेड्स वगैरह सारा वहीं पे बैठ के मजमून भी लिखा करते थे। तो टेबल के ऊपर ना एक वो प्लास्टिक का कवर भी होता था ऐसे। तो मुझे आपने बुलाया तो कहते हैं ये देखो, ये कवर जो है ये हिल रहा है। तो मैंने देखा तो वो कवर ना ऐसे उठ रहा था और ऐसे हिल रहा था। तो कहते हैं क्यों हिल रहा है? मैंने कहा जी शायद पंखा है। फिर मैंने कहा नहीं, पंखा हो तो फिर उधर से भी हिले, इधर से क्यों हिल रहा है? मैंने उसकी बड़ी लॉजिक्स ढूंढनी शुरू की, यानी कि ये क्यों हिल रहा है, ये इसके अंदर ये इस्तराब क्यों है, मुझे समझ नहीं। आपने कहा बस गौर कर लिया, मैंने कहा जी किया है, लेकिन समझ मुझे कुछ नहीं आई कि ये क्यों हिल रहा है। तो बड़ी मुद्दत के बाद आपके विसाल के आखिरी दिनों में जब आपने वो डॉक्टर खुशी से कहा ना कि खुशी ये कपड़ा उठा लो, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से जिक्र कर रहा है, अल्लाह। तो मैं उस वक्त ना, वो जब मैंने ये वाक़या सुना ना, तो मुझे एकदम से वो वाक़या 10-15 साल पहले का एकदम से रिकॉल हुआ कि ये मंज़र तो मुझे आपने दिखाया था पहले, कि अल्लाह के ज़िक्र में जो मादा चीज़ें हैं वो भी सम टाइम कभी शामिल हुई भी होती हैं। अगर कपड़ा ज़िक्र कर सकता है तो फिर टेबल भी ज़िक्र कर सकता है, फिर क्या है? अल्लाह अकबर। वाह। तो आप कहते थे कि देखो, छोटी बात को छोटा ना समझो, कोई बड़ी बात बड़ी नहीं रहेगी। सुभान अल्लाह। हर वाह। जो चीज़ आपकी नज़र के सामने से गुजर रही है ना, जिसको आप समझते हैं कि ये छोटी बात है, वो छोटी बात छोटी नहीं है, उसके अंदर भी कोई राज छुपा हुआ होता है, उसको गौर करने की ज़रूरत होती है। आपकी आंखों के सामने से मंजर गुजर जाता है और आपको पता नहीं चलता, और सम टाइम फिर आप बैठ के तो फिर याद करते हैं कि वो ये मंजर तो मेरे सामने गुजरा था, मैं उस वक्त किन ख्यालों में था। हाय हाय हाय, डिस्ट्रैक्टेड आपने था। डिस्ट्रैक्टेड था जी। तो फिर आपने कहा कि जो लोग छोटे लोगों को, गरीब लोगों की खिदमत करते हैं, उनको बराबरी देते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, तो बड़े से बड़ा शहंशाह भी उनकी नज़र में कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह। छोटे लोगों को छोटा ना समझो तो कोई बड़ा बड़ा नहीं रहता। छोटे इंसान की इज्जत करो, बड़े इंसान की ताजीम से बच जाओगे। बच जाओगे। एक सजदा मिल जाए तो 1000 सजदों से इंसान की जान सुभान छूट अल्लाह। जाती है। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। निजात। तो वो सजदा एक मुयस्सर आ जाए, वो उसकी उसकी फैज़ से, यानी कि ये अल्लाह की एक करम नवाजी है कि आपको वो निगाह मिलनी शुरू हो जाए जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि को गैर मामूली बातें हैं ये सारी की सारी जो हमारे आसपास है। आपने कभी इसको गैर मामूली समझा नहीं, मामूली समझा है। वो कहते हैं जी, एक था शख्स, उसका नाम था दीदो, दीदो ऐसे करके उसका नाम था। तो शहर का था, गांव की एक खातून से आंखें मिल गई, मोहब्बत हो गई, मामूली बात हो जाती है ना जी, ढेरों ढेर है। तो
इस मामूली बात को एक गैर मामूली शायर मिल गया और उसने कहा कि ये जो है ना, ये हीर है और ये रांझा। वो कहते हैं जी हीर को पर लग गए। शायर ऐसा मिल गया ना। शायर कौन था? पीर वारिस शाह साहब। और पीर वारिस शाह साहब ने फिर इसकी जो मंजर कशी की कि वो फिर हीर को पर लग गए और रांझा जो है ना वो एक रूहानियत की दुनिया का इस्तारा बन गया कि कैसे रांझे ने तख्त हज़ारा छोड़ा और वो हीर के पीछे जनाब रांझे मज्जियाँ चराइयाँ ते डोली ले गए ने खेड़े ते लग गए नैन अवेड़े। तो वो अब ये शायर ने उसको फिर कमाल किया। वो कहते हैं कि अब जो वारिस शाह साहब का जो कलाम है ना जी, वो उसको लोग हिफ्स करते हैं। उसके अभी कुछ दिन पहले ना उनका उर्स मुबारक गुजरा है और उनके उर्स मुबारक के ऊपर बाकायदा तौर पर ये हीर रांझे के किस्से का मुकाबला होता है कि कौन अच्छी हीर सुनाएगा। और वो एक बड़ा स्टाइल है हीर सुनने का, सुनाने का एक ख़ास अंदाज उसको कि मुयसर हुआ है। और ये सारा कुछ पीर वारिस शाह साहब की वजह से हुआ है कि एक वाक़या है, एक बंदे ने एक औरत को देखा, एक लड़के ने एक लड़की को देखा। अब मामूली बात है, चलता ही रहता है, लेकिन इसके बीच में ये ख़ास अंदाज कैसे आ जाता है। वो एक और आपको बड़ी मज़े का वाक़या सुनाऊँ कि वो अशफाक साहब थे ना जी, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। तो वो जा रहे थे एक दफ़ा एक कहीं पे कुछ सेमिनार था जिसमें ये जो शाही मोहल्लात और अकबर बादशाह और ये वो सारे मामलात इनकी ना तर्ज तामीर के ऊपर कोई गुफ्तगू होनी थी। तो उन्होंने अशफाक साहब को भी बुलाया था। तो उन्होंने वाइस साहब से कहा कि कोई फ़िक्रा इनायत करें मुझे, मैं जा तो रहा हूँ वहाँ पे लेकिन कोई एक ख़ास बात भी होनी चाहिए। तो उसने कहा वाइस साहब ने पता क्या फ़िक्रा इनायत किया? आपने कहा कि तारीख़ में शाही महल्लात को वो मकाम नहीं मिल सका जो सोनी के कच्चे घड़े को मिल गया है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब ये सोनी महिवाल का एक पूरा वाक़या है पूरा वाक़या है, बिल्कुल कि वो सोनी जो थी उसके पास घड़ा था लेकिन कच्चा था, लेकिन उसका फेथ इतना मजबूत था कि वो उसको पकड़ के दरिया पार कर गई। वो अगर वो फेथ कच्चा होता ना तो वो घड़ा भी टूट जाता और वो बह भी जाती। लेकिन कहते हैं कि तारीख में शाही महल्लात को वो मकाम नहीं मिल सका जो सोनी के कच्चे घड़े को मिल गया। अब ये एक आम बात को एक ख़ास अंदाज कैसे एक ख़ास बात बना देता अल्लाह अकबर। है ना जी। तो हम लोग ना इंसानों के साथ भी ये सलूक कर रहे हैं कि इंसानों को भी हम एक मामूली बात की तरह से समझते हैं। वो मांगने वाला आया है, वो आता ही रहता है, वो देते ही रहते हैं, ना भी दिया तो क्या हो जाएगा, वो माफ़ कर दो, है जी। तो रूटीन की बात है, ये हर चौक के ऊपर मिल जाते हैं। लेकिन देखने वाला इस बात से डर रहा होता है कहीं इसमें देने वाला ना आ जाए, इन मांगने वालों में। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इनमें वो देने वाला ना आ जाए, इनमें वो देने वाला ना आ जाए, मांगने वालों में कहीं देने वाला ना आ कहीं जाए, देने वाह, वाला ना आ सुभान जाए और अल्लाह। मुझसे वो निगलेक्ट ना हो जाए। अल्लाह अकबर। आप कहते थे वो फ़कीर तो है ही तुम्हें सखी बनाने वाला, तुम्हें कंजूसी से निकाल के सखावत करवा देता है वो। अब कहने को वो मांगने वाले भरे पड़े हुए हैं माशरे में, ढेरों ढेर, मामूली बात है। लेकिन गैर मामूली इंसान इसको मामूली बात नहीं समझता। वो कहता है कि इसी के बीच में ही कोई ख़ास बात है। वो ख़ास बात ढूंढने वाले को ख़ास बात मिलती है डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, बिल्कुल मिलती है, वाह। है ना जी। वो देख लें कि वाक़या है वो संगरेज़े सरकार ने जो सुनाया हुआ है कि समंदर के किनारे पड़े हुए थे संगरेज़े, पेबल्स जिसे कहते। तो किसी ने कहा कि ये जो पेबल्स पड़े हुए ना इनके बीच में वो पत्थर है जिसको कहते हैं पारस। और वो पारस जो है ना उसकी खासियत ये होती है कि वो पारस किसी लोहे को लग जाए तो वो लोहे को सोना बना देता है। मिडास है ना जी, नाम सुन रखा आपने मिडास। जी जी। तो वो उसने कहा कि
अब बताने वाले ने बात सच बताई है। तो उसने क्या किया, एक लोहे की ना रिंग पहनी और वो एक पत्थर उठाता, अपनी रिंग को लगाता, देखता कि सोने की हुई है, नहीं हुई, और वो उस पत्थर को उठा के समंदर में फेंक देता। वो पहले बड़ी एहतियात से करता रहे काम, एक एक उठाता, देखता, फिर उसके बाद ना वो हैबिचुअल हो गया। फिर वो उठाता, लगाता, देखता, एक नज़र नहीं हुआ तो फेंक दिया। तो कहता वो इतना हैबिचुअल हो गया इसके बीच में कि उसकी वो अंगूठी सोने की कब हुई और कब वो पत्थर फेंक चुका था उसको पता भी नहीं चला। पता वो जो था मिडास वो निकल गया हाथ से, वो पारस जो था वो हाथ से निकल गया। तो हम लोग अपने रिलेशंस में, इर्द गिर्द की बातों में हम लोग ये बात फोकस ही नहीं कर रहे होते कि कब कभी हम रिजेक्शन जो करते जा रहे हैं हर एक के साथ, कहीं वो बीच में हम में वो सोने जैसा इंसान जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो भी ना निकल गया होगा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हम तो शिकायत कर रहे हैं ना कि सारी दुनिया ही ऐसी है, तो दुनिया में ही तो वो सच्चा बंदा बैठा हुआ है कहीं पे, और वो आया तुम्हारे पास, खास बात थी और तुमने इसको आम बात समझ के गुजार दिया और वो आम बात की तरह चला गया। तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया। हम लोग ये रिलेशंस में ये काम नॉर्मली कर रहे हैं, इर्द गिर्द के वाक़यात में ये बातें कर रहे हैं। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे ना, तो वो हुदूद आया था उनके पास, परिंदों से बातें करते थे वो। तो हुदूद आया तो उसने कहा कि वो मलका बिल्कीस है, इस तरह से बड़ी हसीन है, ये है वो है। तो वहाँ पे वो ख्वाहिश का इजहार हो गया। एक हुदूद ने छोटा सा मैसेज दिया कि मलका बिल्कीस है ना जी, और उसके ऊपर वो जन्नात की पूरी एक फ़ौज खड़ी हो गई कि मैं 2 दिन में लेके आऊँगा, मैं हफ्ते में, मैं महीने में, मैं 1 घंटे में, मैं आधे घंटे में, मैं 10 मिनट में। वो करते 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 वहाँ पे एक जो शख्स बैठा हुआ था जिसके पास था इल्मुल किताब, किताब का इल्म था जिसके पास, उसने कहा जी आप पलक झपके तो तख्त हाजिर होगा। वो पलक झपकी तो तख्त हाजिर था। वो हुदहुद का छोटा सा मैसेज था है जी, इग्नोर भी किया था, हाँ ठीक है होगी तो क्या किया जाए, लेकिन वो पूरा एक वाक़या बन गया, कुरान का हिस्सा बन गया, हमारा दीन का हिस्सा बन गया जी, ये सारे का सारा वाक़या। एक हुदूद ने क्या क्या काम कर दिए थी वहाँ पे। तो तारीख में छोटे छोटे वाक़यात जो है वो बड़ा बड़ा मामला कर देते हैं जी। अब ये जो लोग हैं ना जी, लोग हम कहते हैं कि मामूली इंसान चीज़ों को मामूली तौर पर डील करता रहेगा, लेकिन ख़ास आदमी उसी में जानता कि राज, अब ये राज निकालने वाले लोग ना बड़े कम रह गए हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल। ज़्यादा जो लोग हैं ना वो अब मामूल के ऊपर चल पड़े हैं, हर चीज़ रूटीन के ऊपर चला दी हुई है, लेकिन वो ख़ास निगाह जो रखने वाले लोग हैं, जो मामूली बातों से गैर मामूली नताइज हासिल करते हैं, वो लोग ही कम हो गए हैं। अल्लाह अकबर। वो हज़रत भी इरशाद फरमाते हैं ना कि सारा दिन काम करते रहे और जो काम करने वाला था वो किया ही नहीं। वो किए, अल्लाह अकबर, वो काम करना याद ही नहीं रहा हमें है जी। अल्लाह अकबर। हाँ, तो वो देखेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सल्लल्लाहु हिजरत करनी थी अलैहि वसल्लम। तो वो चले गए गारे सौर में, है ना जी। तो खोजी पहुंच गया बाहर तक, तो एक इंतहाई मामूली बात ने एक इंतहाई गैर मामूली रिजल्ट निकाल दिया, सुभान और वो था मकड़ी का जाला। हाय हाय, कवि दुनिया दलील की पैदा कर दी अल्लाह ने। वाह, कमजोर तरीन चीज ने कवि तरीन दलील पैदा कर दी है। सुभान अल्लाह। कितनी मामूली बात है, जाला लगा हुआ है जी, हर घर में कहीं ना कहीं लग ही जाता है जाला जी, है नजर आए थे मकड़ी आ जाती, लेकिन दलील क्या बनी कि जाला है यहाँ पे कोई बड़े अरसे से नहीं आया, और वो एक आम बात कितना खास रिजल्ट पैदा कर गई। फिर जब आप मदीना शरीफ पहुंचे तो एक पूरी की पूरी आपके खिलाफ ना एक साजिश गढ़ी गई हुई थी कि आएंगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको हम अपने घर में रखेंगे, उनको उनको ऐसे हम ट्रैप करेंगे, ये था वो था। तो सरकार ने कहा कि इसका फैसला मेरी ऊँट नहीं करेगी, ये जहाँ बैठेगी हम वहीं रहेंगे। सुभान अल्लाह। इतना अहम फैसला
इतने ऊँटनी के हवाले, आय इतने अल्लाह ऊँटनी के अकबर, हवाले कर दिए सारे के सारा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब वो असल में जानने वाले जानते हैं कि ये इन मामूली बातों से क्या गैर मामूली बात निकलती है। ये मामूली बातें किसी की अमर से हो रही हैं, किसी के हुक्म से। ये बातें भी किसी के हुक्म से हो रही हैं। सुभान अल्लाह। और रोने वाले रो रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बेहिसी का दौर पैदा हुआ है और कोई किसी को संभालने के लिए तैयार भी नहीं है। वो रोते ही हैं जी सारे, क्या करे जी अब। वो कोई होगा जो जाके, वो यहाँ पे एक शायर बड़े मशहूर गुजरे हैं, सागर सिद्दीकी साहब। तो वो कहते हैं जी, वो लोग ना उनको कपड़े ज़रा तरतीब से नहीं पहनते थे, तो किसी ने कोट दे देना, किसी ने चादर दे देनी, तो वो रात को गुजरते देखते थे कोई कुत्ता अगर कहीं सर्दी से ठिठुर रहा है तो अपना कोट उतार के उसके ऊपर डाल देते थे। अल्लाह अकबर। अब ये मामूली बातों को गैर मामूली कोई इंसान ही बना रहा है। अब इसके रिजल्ट आगे बड़े गैर मामूली हैं, ढेरों ढेर। कि जब आप इन चीज़ों को फोकस करना शुरू करेंगे, राज खुलने शुरू होंगे। ये राज खोलने वाले लोग किधर रह गए हैं डॉक्टर साहब? कम हो गए हैं बड़े, बिल्कुल। इसलिए कि इंसान की तवज्जो बट गई है। दिखावा है, शो ऑफ है। शो ऑफ है, भरा पड़ा हुआ है। इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया हुआ था, उसने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी, मेरे पास इतने पैसे आ गए। मैंने कहा अभी कामयाबी नहीं आई, कामयाबी आखिरी सांस पे फैसला होगा। आए है, अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम पैसा आने को कामयाबी समझो, मैं समझो इम्तिहान आ गया तुम्हारा। अल्लाह अकबर। उस दिन मैं अभी टीम को भी मैं यही कह रहा था कि वो मौलाना वहीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनका ना, उन्होंने एक हदीस शेयर की, उसका मफहूम ये था कि वो मतलब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि पैसा कमाया कैसे, और इससे अगला सवाल उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि ख़र्च किधर किया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये नहीं कि वो जो ख़र्च वाला मामला है ना, कि अभी पैसा तो आ गया है, ये तो अब कामयाबी नहीं है। कामयाबी का तो पता तब चलेगा कि ख़र्च किधर किया। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात तो असल यही है, हम लोग इसी को कामयाबी समझ के बैठे हुए हैं कि सक्सेस मिल गई, गाड़ी घर बंगला पैसा आ गया सारा, और बड़े मोतबर हो गए हम। आप ये गौर करें मोतबर किसकी निगाह में हुए हैं। हो सकता है वो कबूल हो जाए जिसके घर पे कभी बिजली गिरी थी, है ना, जल गया था जिसका आशिया कभी। तो सरकार कहते हैं कि बर्क भी साथ जल गई होगी, बर्क भी जल नहीं सकता आशिया तन्हा। तन्हा, सुभान अल्लाह। मैं जो बना रहा हूँ आशिया, इसे बर्क बन के जला भी दे। वाह वाह। मेरी सारी कायनात निसार हो, कभी मेरे उजड़े वतन में आ। हाँ, सुभान अल्लाह, बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि जो है वो भी ले ले, वो भी दे ले, आ जा। अल्लाह अकबर। तो ये एंगल जब तक आपका सेट ना हो डॉक्टर साहब, बात ना आगे खुलती नहीं है। और मामूली मामूली बातों ने तारीख में बड़े बड़े गहरे असरात पैदा किए। वो कहते हैं कि जी वो आपने एक मुहावरा सुना होगा, कहते हैं कि हर बात में ना एक तो तुम्हारी नाक घुस आती है ना जी। तो वो कहते हैं कि तारीख में वो जो था जूलियस सीजर, उसकी दोस्ती हो गई क्लियोपेट्रा के साथ ही। तो क्लियोपेट्रा उस दौर की, वो अपने इलाके की हाकम थी, बड़ी छोटी उम्र में उसको भी बादशाही मिल गई हुई थी। और कोई कहते बहुत हसीन थी, कोई कहते कि मामूली सी शक्ल सूरत थी। लेकिन उन दोनों की जो पहली मुलाकात थी ना, वो तारीख में बड़ा अहम एक मकाम रखती है कि क्लियोपेट्रा पहली दफ़ा एक इतने बड़े हुक्मरान जूलियस सीजर से मुलाकात कर रही है, और मुलाकात के दौरान उसने अपनी भद्दी नाक के ऊपर, जो थोड़ी सी भद्दी थी, उसने अपनी ही भद्दी नाक के ऊपर जोक कर दिया क्लियोपेट्रा ने। तो जूलियस सीजर इतना मुतासिर हुआ कि इसने अपना मजाक खुद ही उड़ा लिया इसने। तो वो दोनों के दरमियान ये बात दोस्ती का बाइस बन गई। तो तारीख में ना ये भी कहीं लिखा हुआ आता है कि रोमन अम्पायर में जितनी भी सिविल वॉर हुई है,
उसके पीछे क्लियोपेट्रा की नाक थी। है ना जी, अल्लाह अकबर, एक बहुत ही मामूली सी बात और वाह कितना वाह वाह, गैर मामूली नतीजा मामूली नतीजा, अल्लाह अकबर, है। तो उसका अल्लाह बात सब कहते थे कि देखो गलतियां होती है ना, गलतियों को भी बड़ा संभाल के रखा करो ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो। कहते हैं वरना तुम्हारा भी अंजाम ना वो नूरजहां के कबूतर जैसा ना हो। वो कौन सा, मुझे तो याद ही नहीं था नूरजहां का कबूतर का क्या वाकया था। मैंने देखा तो याद आया कि अच्छा ये तो बचपन में सुना था कि जहांगीर की ये पहले मुलाजमा थी नूरजहां, और इसके हवाले थे कबूतर जो कि बड़े ख़ास महंगे कबूतर हुआ करते थे उस दौर के। उस दौर का तो कुरियर सर्विस पूरा कबूतरों पे चलता था, आपको पता होगा जी यार। बिल्कुल, डीए कबूतर जा जा जा, चलता डीए चलता उस दौर का ये। तो वो उसको पता चला कि जी नूरजहां से एक कीमती कबूतर उड़ गया। वो भागा भागा गया वहां पे जाके, तो उसने नूरजहां से पूछा कि वो कबूतर उड़ गया, कैसे उड़ गया कबूतर? तो उसने दूसरा कबूतर पिंजरे से निकाला और उड़ा के कहा ऐसे उड़ गया। है। कि वो एक उड़ गया तो दूसरा भी उड़ा दिया साथ ही है। तो कहते हैं वो उसको इतनी अदा उसकी पसंद आई कि वो दोनों में मोहब्बतनामा हो गया और शादी हो गई और उनकी दिलफरेब बेगम बादशाह बन गई। सलामत के कबूतर उड़ गए हैं। अब्बास असलाम के अपने कबूतर उड़ गए जी है। तो कहने को ये छोटा सा वाकया था, लेकिन इसके असरात देखें क्या हैं कि एक तो वो मासूमियत हुई और दूसरा ये कि कहीं पहली गलती को रिपीट ना कर देना। वैसे ही गिलास कैसे टूटा था और दूसरा ना तोड़ देना, ऐसे टूटा था। अल्लाह अकबर, तो हम लोग गलती को दोहराई जा रहे हैं। एक इतनी मामूली सी बात का एक रिजल्ट देखें कि एक पूरा मुहावरा इसके ऊपर बन गया हुआ है कि गलती को दोहराना नहीं है। मुल्कों के ऊपर ये बात आके लागू हो जाती है कि आपने मुल्कों के अंदर क्या क्या गलतियां कर रखी हुई हैं, उन गलतियों को दोहराइए ना। सकूत ढाका हो गया है, खुदा ना करे कहीं एक और सकूत ढाका ना हो जाए कोई। अल्लाह अकबर, तो गलती हुई, गलती का अब ये नहीं होता कि कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे नहीं करना, अब नहीं करना। तो जो छोटी छोटी बातों से सीखना शुरू कर दे। वैसे आप क्या करते थे कि कुछ लोग होते हैं जो बातें सुन के सीख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खुद से तजर्बा करते हैं और सीख लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो गोडे गिड्डे तुड़वा कर भी नहीं सीखते। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही है, ऐसे बड़े लोग जी। अच्छा बड़े लोग हैं। अच्छा जी। गोडे गिट्टे टूट गए लेकिन अभी तक इस्लाह नहीं पकड़ते। बिल्कुल है। तो वो इस्लाह नहीं ले रहे। तो हमें ज़िंदगी में ये जो छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, ये इनको इग्नोर ना करें। बातें हम लोग ना लोगों की कड़वी बातें संभाल लेते हैं, अच्छी बातें भूल जाते हैं, जबकि अच्छी बातें संभालने वाली होती हैं और वो कड़वी बातें निकालने वाली होती है। वो शेर है ना जॉन एलिया का कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। अल्लाह अकबर, है ऐसी है जी। वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। पी गया था मैं, अल्लाह अकबर। तो ऐसे ना हो कहीं कि बस वो अंदर आपके बनते बनते ना कोई एक सरतान ही ना बन जाए कहीं अंदर। अंदर की दुनिया को आबाद करने के लिए बाहर की दुनिया के साथ एक कनेक्टिविटी वाली रखनी बहुत ज़रूरी है। हमारे रिलेशंस जो हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हम उनको अगर इस निगाह से भी देखना शुरू कर दें कि हमारे मालिक ने ये हमारे लिए बनाए हैं, हमने नहीं इनको बनाया हुआ। अब वो उसके अंदर एक गैर मामूली बात है क्या, वो भी तो ढूंढनी है। बिल्कुल, वो मामूली बात हम समझ के उसको इग्नोर करेंगे, फिर क्या हो गया, शादी तोड़ दो, फिर क्या हो गया, ऊंची बात कह दी और उसको थप्पड़ लगा और फिर क्या हुआ। करते करते पता चलता जिंदगी डिजास्टर हो गई, बिल्कुल। खत्म हो गई। लोग अकल के हवाले से चल रहे हैं, दिल के हवाले से नहीं चल रहे ना। उस दिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ऑडियो में ना उन्होंने बड़ी प्यारी दुआ फरमाई कि या अल्लाह हमें हमारी अकल के हवाले ना करना, हमें हमारे दिल के हवाले करना और हमारे दिल को अपने हवाले करना। वाह वाह वाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है जी। तो ये असल बात ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जब तक वो दिल में वो बात ना हो कि खाना खुदा से, इस खाना खुदा से कुदूरत निकाल दे। कुदूरत निकाल दे। हाँ, ये खाना खुदा है, इसको खुदा के ही हवाले करो। और वो तो ला शरीक अला है, वो तो अपने साथ किसी का शिर्क महसूस वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कुदूरत ही हो और चाहे कोई और ही हो। वो कहता है इसको खाली कर दो, बिल्कुल खाली करोगे तो मैं आऊँगा। सुभान हमने तो बड़े बड़े बदले रखे हुए हैं दिल के अंदर, बड़ी बड़ी हमने तो लोगों की बातें छुपा के रखी हुई हैं अभी तक, और नेगेटिव बातें अल्लाह के फजल से, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव बातें संभाल के रखी। उसने ये इस वक्त में ये कहा था, फंसे हुए लोग गौर क्या करेंगे डॉक्टर साहब, जो किसी नेगेटिव चीज़ों हिसार में है, किसी नेगेटिविटी के हिसार में है, वो हिसार को तोड़ना इतना ज़रूरी है कि उन तक कोई पॉजिटिव चीज़ पहुंच नहीं सकती। वो बलून है उनके ऊपर, एक बलून नेगेटिविटी का। ये इसलिए पैदा हुआ कि उन्होंने हर चीज़ को बहुत कॉमनली लिया कि इंसान है और ये ऐसे ही इंसान। बड़ी कैटेगरीज हैं इंसान की। सरकार वाला साहब ने एक दिन कहा कि अगर कोई पत्थर मिल जाए ना तुम्हें, पत्थर, और छुरी तेज करो, आगे चलो, गिला नहीं करो। अल्लाह अकबर। खालिक का गिला मखलूक से ना करो, मखलूक का गिला खालिक से ना करो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। उस दिन एक साहब आए, जी ये अब पर्सपेक्टिव की बात है ना, तो जी जी। साहब आए, कहते हैं कि जी मेरी बीवी मेरी मोहसिन है, मेरा एक भी काम नहीं करती। और वाह, मोहसिन इस तरह से है कि उसने मुझे ये सिखाया कि अपने काम खुद करने चाहिए। बात तो ठीक है जी, बिल्कुल करने चाहिए, बल्कि उसके अब भी ये- करने चाहिए। अब ये देखे ना पर्सपेक्टिव कि हाँ। वो चाहता तो गिला कर सकता था, जी हाँ, बिल्कुल जी। अब वो नेचर उसने देख ली, किसी की फितरत जानने के बाद उसके साथ झगड़ा करना, अपने साथ जुल्म करना। अपने साथ इसलिए कि फितरत फातर की हवाले से देखनी है आपने। सुभान अल्लाह, कहा वाह, सुभान तो अल्लाह, जो फातर ने फितरत बना दिया उसका गिला अगर कर रहे हो तो तुम खालिक का गिला कर रहे हो। अल्लाह अकबर। तो खालिक का गिला नहीं करना किसी भी हाल में, उसके साथ रहना है हर हाल में राजी, तेरे संग है जीवन बाजी। जीवन बाजी, सुभान अल्लाह। तो उसके साथ रहना है हमने। गौर करने वाली तो बात ही है, छोटी छोटी चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक शख्स था जी, उसने देखा कि जनाजा जा रहा है। अब बादशाह था एक इलाके का, तो कभी निकला ही नहीं था महल से, अभी छोटी उम्र ही थी। निकला तो देखा जनाजा जा रहा है, तो उसने पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा जी ये जनाजा है, ये हर इंसान का एक वक्त आता है, ये आखिरी वक्त होता है, और ये आखिरी वक्त पे फिर उसको लेके जाता है, उसकी तदफीन कर देते हैं। तो उसने कहा ये इतना अहम वाक़या तुम्हारे सामने से गुजरा और तुम इतने बेहिस हो कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। वो आखिरी बात देख रहे हो, आखिरी से पहले वाली बात किसने देखनी है। अल्लाह अकबर। वो निकला, बादशाही छोड़ी, जंगल में चला गया, राज ढूंढने लग पड़ा, और गौतम बुद्ध बन गया एक जनाजा देखने पे। तो हम लोग कंधे दे दे के थक गए हैं, कब्र में लोगों को उतार उतार के थक गए हैं। ऑफिशियल जनाजे, पॉलिटिकल जनाजे, हमसायों के जनाजे, करीबी जनाजे, दूर के जनाजे इतने अटेंड किए हैं, और लेकिन मिट्टी को हमारी कोई हरकत ही नहीं होती है अभी तक। लोगों इसलिए कि के हमने जनाजे देखते रहते हैं, अपना हाँ जनाजा नजर नहीं आता। अपना देख ही नहीं रहे, इसलिए कि मामूली बात। अब मामूली बात तो फिर मामूली रह जाएगी, कहीं आप भी ना मामूली रह जाएं। इसलिए मामूली बातों को गैर मामूली अंदाज से देखना शुरू करें, ताकि गैर मामूली रिजल्ट निकलना शुरू हों। ये तो बहुत मामूली बात है डॉक्टर साहब कि पढ़े लिखे, नौकरियां की, अच्छा घर बनाया और फौत हो गए, शादियां की, बच्चे पैदा किए और फौत हो गए, चलो ख़त्म कहानी। तो ये तो मामूली बात होगी। और कुछ होते हैं जो आके राज ढूंढते हैं कि मालिक ने भेजा है हमें, क्यों भेजा है हमें, हमारी हस्ती क्या है, उसका इरादा क्या है, मंशा क्या है, पैदा क्यों किया है, मकसद क्या है, जानना क्या है, खोजना क्या है, आंखें क्यों दी हैं, सांस कैसे आती है। कहने को सांस है, लेकिन सरकार वैसा साहब कहते हैं कि सांस की आरी काट रही है सदियों की पहनाई, हस्ती के बहरूप में वासिफ मौत संदेशा लाई।
वो कहते सांस नहीं आ रही है, चल रही है एक मुसलसल और करके आए जिंदगी हैं, काट रही है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, हमने सांस ही कहा हुआ है अल्लाह इसको। अकबर। वो कहते हैं सांस गिने हुए होते हैं। बुद्धिस्ट के ऊपर ना काउंटडाउन ये, चल रहा है। हाँ, वो कहते हैं कि प्रैक्टिस किया करें सांस रोकने की। अल्लाह ताला ने आपके सांस लिख के भेजे हैं, थोड़े सांस लेंगे जिंदगी लंबी होगी। अल्लाह अकबर, सांसें भी गिन के दी है जी अल्लाह ने। तो वो कहते हैं गिन के दिए ना सांसें, तो इनको जरा ना एहतियात से इस्तेमाल किया करें। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। तो सांस भी देखें ज़रा, गौर करने वाले अगर गौर करेंगे तो सांस के अंदर कितनी सी कहानी नज़र आ जाती है। निगाह का उठना, निगाह का मिलना कितनी बड़ी बात हो जाती है, और कितनी मामूली बात से कितने गैर मामूली रिजल्ट निकलते हैं। साकी से क्या है डॉक्टर साहब वो शेर, अपनी नज़र साकी की नज़र से मिल जाती मगर हम झुकते हुए पाँव में गिरे यूं महव हुए, कुछ भूल गए कहते कहते मैं खाने के दर हम आ निकले। निकले कि मौका था नज़र मिलाने का, कि साकी की नज़र से अपनी नज़र मिल जाती मगर हम झुकते हुए पाँव में गिरे। हमने कहा नहीं, साकी से नज़र नहीं मिलानी, सरेंडर करना है यहाँ पे हमने। सरेंडर करना है, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। तो ये गौर करने से मिलती है बात जी। अल्लाह ताला ने अगर आपको शऊर दिया है, दिमाग दिया है, अच्छे बुरे की पहचान दी है, तो गौर करो ज़िंदगी के अंदर मकसद क्या है आने का, जाने का। क्या बस इतनी सादा सी बात ही थी कि इतनी बड़ी तख्लीक पैदा कर दी अल्लाह ताला ने, इंसान बना दिए, इंसान के लिए हैवानात बना दिए, नबातात बना दिए, जमादात बना दिए, क्या क्या बना दिया अल्लाह ताला ने, और कहा ये सब इंसानों के लिए। सुभान अल्लाह। इंसान कहता है कि कॉमन सी बात है सबके लिए, मेरे लिए क्या है। और नहीं नहीं, नहीं, जो गौर करेगा ना उसको मिलेगा। सुभान अल्लाह। मैं कुछ अर्सा ना मैंने ज्योग्राफी पढ़ी वैसे शौक से, मेरा कभी कोर्स नहीं रहा। तो उसके बीच में ना वो हमारे बड़े अच्छे ज्योग्राफी के टीचर से, उन्होंने कहा कि वो पहाड़ों में से ना छोटे छोटे से नदी नाले से ना ऐसे आबशारें छोटी छोटी सी निकलती हैं, बारीक बारीक सी, और वो नीचे आके किसी झील में होती है। तो उन्होंने कहा ये जो छोटे छोटे से आ रही होती है ना ऊपर से आबशारें, इसको कहते हैं पहाड़ के आंसू। कि जैसे आंसू की लड़ी सी नहीं चलती, तो वो मैं उसके बाद से मेरा ये पहाड़ों को देखने का अंदाज ही बदल गया। सुभान अल्लाह। कि वो ये पहाड़ तो रोते भी हैं, अच्छा इनकी ये आंसू होते हैं, कैसे बारीक से चलते आ रहे हैं, जैसे इंसान की आंख से आंसुओं की लड़ी चल रही होती है, तो इनकी भी तो छोटी छोटी सी लड़ियाँ चल रही हैं। तो हमने तो पहाड़ ही समझा था जी बस। सुभान अल्लाह। लेकिन जी हाँ, फिर मैं हज़रत से, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अल्लाह का जलवा क्या होता है, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि जब आम अल्फाज ख़ास मानी देना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि अल्लाह का जलवा अता हो गया। तो बस ये अल्लाह का यही जलवा बात ही है, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये मामूली बातें नहीं हैं, ये हर बात के अंदर कोई ना कोई एक राज छुपा हुआ है, और वो राज राजदार पे आया होता है। और राज की खूबी ये है कि वो बयान होने के बाद भी राज ही ये रहता है। राज ही रहता है, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, तो सुभान अल्लाह। जिस पे राज आश्कार होता है उसे राजदार भी बनाया जाता है, और उस राज का हिस्सा भी बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, वाह अब वो वाह, खुद भी राज सुभान बन गया अल्लाह। है, उस राज का आया है, वाह वाह, उस राज का हिस्सा बन गया, उस राज सुभान का वो अल्लाह, हिस्सा क्या बन गया बात, वो। अल्लाहु तो अकबर। ये भी तो खोजने के लिए हमें भेजा गया ना यहाँ पे। ये हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझे पड़े हुए हैं, गौर नहीं कर रहे हैं कि कायनात का बड़ा मसरफ़ और बड़ी बात क्या है। चाहे हमारे रिलेशंस हैं, चाहे हमारा बिहेवियर टूवर्ड्स लाइफ है, या टूवर्ड्स यूनिवर्स है, हम उस बिहेवियर के साथ कहीं कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो जाके फूलों से बातें करते हैं। शायद लोग उन्हें पागल ही समझेंगे, ये फूलों से बातें करता है। वो किसी ने हो सकता फूल जवाब ही दे दे,
क्या करेंगे उस दिन? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हैं जी? वाह। वो हमें कहा जाता है ना, कब्रिस्तान से गुजरा करो तो कहा करो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। वो एक बंदे ने कहा जी मैं करता नहीं हूँ, कोई जवाब ही ना आ जाए किसी दिन। अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय। वो अक्सर हमारी ये जो ख़ास तौर पे जो माफ़ी वाले जो है पॉडकास्ट जो है ना, उसके नीचे जिस तरह के कमेंट्स आते हैं कि कैसे माफ़ कर दूं, ऐसे कैसे माफ़ कर दूं, हाँ तो वो जी, आते लोग हैं जो जी, है वो बिल्कुल आते हैं। माफ़ी ही नहीं दे रहे, तो अल्लाह से कैसे माफ़ी मांगेंगे। उस दिन मैं एक ऑडियो सुन रहा हूँ, उसमें इरशाद फरमाते हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के, कोशिश करना कि तुम किसी की निगाह से ना गिर जाओ और कोई तुम्हारी निगाह से ना गिर जाए। हाय तो हाय ये, हाय, सुभान अल्लाह, अब ये सुभान कितनी अल्लाह। मुख्तसर सी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है, कितनी छोटा सा फिक्रा है, लेकिन अगर छोटा इस सा पे फिक्र गौर है। किया जाए ना, अब हाँ, देखें कि कितनों को गिरा चुके हो और कितनों की नज़रों में से गिर चुके हो। डॉक्टर साहब, ज़ुल्फ़िकार वाले साहब का तो एक एक फ़िक्रा ऐसा है कि एक फ़िक्रा फ़कीर कर देने वाला है। आए अल्लाह अकबर, एक एक फिक्रा फकीर कर देने वाला फ़कीर कर है। देने वाला फ़िक्रा है। अल्लाह अकबर। तो ये फ़क्र की दुनिया के जो लोग हैं वो तो इससे लेते हैं, अपनी ताज़गी लेते हैं। ये जो इस गौर वाली दुनिया के साथ मुंसलिक है ना, वो जिन पे ये राज खुला है ना, वो तो चीखें मारते बताते हैं कि भाई खोलो आंखें, गौर करो, वो पूछ लो हमसे कोई बात, अपनी ज़िंदगी को आसान कर लो, कुछ लोगों के साथ डीलिंग अच्छी कर लो। वो इसलिए अच्छी कर लो कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। तो हम लोग तो वो अल्लाह माफ़ फरमाए लोगों को जन्नत भेजने के ऊपर जो है ना वो राज़ी नहीं है। इसके ऊपर भी मुकाबले लगा के बैठे होते हैं। मेरे तो पहले नहीं जा सकता, मैं जाऊँगा तो ये जाएगा। है ना? ये बल्कि और जन्नत में बल्कि माज़ ये भी अल्लाह कह बोले कि देते हैं, या अल्लाह ये किधर से आ गया, मैं नहीं रहना। और मैं नहीं इस बात पे अल्लाह झगड़ा हो अकबर। जाए, इसको कॉर्नर प्लॉट क्यों मिल गया है, मुझे क्यों नहीं मिला। आय हाय हाय। अल्लाह अकबर, जो इधर हाँ, कर रहे हैं उधर भी आए है। उधर भी वही न अल्लाह करना है, अकबर। नहीं उधर नहीं करेंगे, बेफिक्र है। वहाँ आय करने से हाय पहले तज़किया होगा तो अंदर जाएंगे, नहीं तो प्लाट आय भी नहीं हाय मिलना। हाय। मतलब वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग होगी तो अंदर जाएंगे। ट्रेनिंग अल्लाह होगी तो अकबर। अंदर जाएंगे, वहाँ पे एतराज़ है ही नहीं। जन्नत तो है ही इसका नाम, जहाँ पे एतराज़ नहीं है। सुभान अल्लाह। इसी को जन्नत बना लो, यहाँ पे एतराज़ बंद कर सुभान दो। अल्लाह। यहाँ पे सुभान एतराज़ नहीं अल्लाह। बंद कर रहे तो आगे कैसे खुलेगी बात। यहाँ पे लोगों को गुंजाइश नहीं दे रहे तो आगे कैसे मिलेगी गुंजाइश। यहाँ पे लोगों को माफ़ नहीं करे, आगे कैसे मिलेगी माफ़ी तुम्हें। यहाँ अल्लाह पे अकबर। रास्ता लो ताकि तुम्हें रास्ता मिले। यहाँ पे सुकून दो ताकि तुम्हें सुकून मिले। जो दे रहे हो वही मिलना है वापस, कुछ और नहीं मिलना तुम्हें। तो अल्लाह के रास्ते में जब चलने वाले जो लोग हैं, वो हर बात को, वैसा मुझे कहा करते थे कि देखो तुम्हारी आंख के सामने से ना कोई मंजर अननोटिस्ड ना गुजरे। अननोटिस्ड जो गुजरे उसको क्यूरी करो, ये क्यों है। मैंने पता है ऐसे टेबल कपड़ा हिल रहा था जी कहने को, लेकिन बड़ी मुद्दत बाद पता चला कि ये भी चीज़ें होती हैं, कभी गौर ही नहीं किया है। जैसे आप कहते थे कि कायनात की हर चीज़ तस्बीह कर रही है, वो जाने से पहले एक दफ़ा सुन के जाना। अल्लाह अकबर। गौर नहीं करोगे तो कैसे सुनोगे। अपना गौर की दुनिया को ज़रा खोले ताकि ये जो मामूली बातें हैं ये मामूली ना लगें आपको। अल्लाह अकबर। मुझे वो इनके हजरत का साथ फिक्रा जी, फिक्रा याद आ गया कि अपने अल्लाह पे जो तुम्हारा यकीन है उसको इतना, उस यकीन को इतना पुख्ता करना है, इतना यकीन करना है अल्लाह पे कि जो मख्फी ख़जाना तुम्हारे अंदर है वो ज़ाहिर हो जाए। हाँ, है ही ये खजाना वही है, असल में तो खजाना ही है ही मेरा यही। मेरा होना अल्लाह के फजल की दलील है, अल्लाह का होना मेरे यकीन का अंजाम है। सुभान अल्लाह, कोई सुभान पूछे अल्लाह, कि अल्लाह का बिल्कुल। कोई सबूत है, तो कहना मैं मैं हूं खुद ना हूँ, अल्लाह का मैं सबूत। हूँ ना, अल्लाह हाँ बिल्कुल, अकबर। मैं खुद हूँ सबूत। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये यही तो फेज चाहिए हमें। कहते हैं देखिए कितनी कॉन्फिडेंस के साथ फूल खिलता है, और हो सकता है शाम तक की जिंदगी हो उसकी, आए है अल्लाह अकबर। है ना जी। खिलने वाला फूल कितने कॉन्फिडेंस से खुलता है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी हो सकता है सुबह से शाम तक की हो।
तो इसी दौरान में उसने खुशबू भी देनी है, अपने रंग भी बिखेरने, और तासीर लेने वालों ने उसी से तासीर लेनी है। और मुरझा भी जाए तो गिला नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा जी, वो तो वो एक दिन की जिंदगी पे नाजा है, खुश होता है वो। और अल्लाह अकबर। जो एक दिन के जो फूल है, ये जो बॉटनी वाले लोग हैं उनसे पूछे वो कितना कीमती होता है कि जो एक दिन के लिए खिलता है। अल्लाह अकबर। कीमती तरीन फूलों में से आता है वो। वाह सुभान अल्लाह। फूल मुरझाते नहीं है, वक्त खत्म हो जाता वक्त खत्म हो है। जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह जी। तो ये ऐसे ही है, फूल खिला हुआ है, आँख खुली हुई है, एक तो खुशबू देने वाले बने, खुशबूदार फूल बन जाए, और इस हकीकत को जानें कि इसमें राज क्या पोशीदा है। उस राज को जानने वालों से राब्ता कर लें, पूछना शुरू कर दें या गौर करना शुरू कर दें, कहीं से राज खुलना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। अल्लाह वरना यही कुछ ही करते चले जाओगे जो सारी दुनिया कर रही है, अल्लाह अकबर। और जिस कैफियत में जाओगे उसी कैफियत में उठाए जाओगे। अल्लाह अकबर। तो वो अपनी कैफियत का जायज़ा लिया करूं। जाने का वक्त थोड़ी पता है, सांस की यारी चल रही है ना जी, धड़ाधड़। अल्लाह। वो जैसे सरकार सबके शेर है ना कि न जाने कौन सी मंजिल है वासिफ, जहाँ नहला के बुलवाया गया हूँ। अल्लाह अकबर। गौर कर लो कि वो मंजिल भी आनी है, और नहला के भेजना होता है सबने वहाँ पे। अल्लाह अकबर। तो बस यही रुजू करवाना है, खुद भी करना है, लोगों को भी करवाना है कि इंसान को मामूली नहीं समझना, इंसान अल्लाह का राज है। सुभान अल्लाह। इसके साथ ज़रा डील उस हवाले से भी कभी करके देखें कि ये अल्लाह का राज है क्या। चीज़ों को मामूली ना समझें तो कीमती राज खुल जाएंगे। मौला अली ने फरमाया है कि चमगादड़ की ज़िंदगी पे गौर करने से मुकम्मल इरफान मिल जाता है, एक चमगादड़ की ज़िंदगी पे गौर करने से। अब इरफान वाले लोगों के लिए तो खुली दावत है कि गौर करो क्या है उसके साथ ऐसी बात कि मुकम्मल इरफान तुम्हें उसमें से मिल रहा है, चमगादड़ की ज़िंदगी में से। चाम चिट वांगू अन्ना होया, इस सूरज दा कुछ कसूर नहीं। कि चाम चिट है, चमगादड़ जिसको कहते हैं, वो सूरज नहीं देख सकती बेचारी। सूरज पूरा अपनी आबोताब के साथ रोशन है, और ये इंसान भी होता है कि सब कुछ नजर आने के बावजूद भी आंखें बंद की हुई होती हैं कि अब मैं नहीं देख सकता, मैं देख ही नहीं सकता। सूरज का सबूत देखने वाली आंख है। आंख है, और वो बेचारी चमगादड़ इससे महरूम है, वो देख नहीं सकती। वो कहते हैं वो जिधर से खाती है ना उधर से ही वो पॉटी भी करती है। उड़ने वाला परिंदा है लेकिन मैमल है, पर नहीं है, खाल है। कितने राज इसके बीच में छुपे हुए हैं। कैसे वो अपनी वो अल्ट्रा वायलेट निगाह से वो देखती है चीज़ों को, क्या तासुर उसको नज़र आता है जो देखने वाली आँख नहीं देख रही है। वो फूलों से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकती, वो रात के कीड़े मकोड़े खाने वाली बन गई हुई है। और ये छोटी छोटी बातें ही डॉक्टर साहब, बड़े बड़े राज इनके अंदर छुपे हुए हैं। ढूंढने वाले बने, आसान होगी ज़िंदगी बड़ी, और वो वाक़या खुल जाएगा जिस वाक़े के लिए अल्लाह ताला ने आपको पैदा फरमाया। बस अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए सब पे, और वो निगाह खोले हमारी भी सबकी भी, कि वो जो पर्पस जो अल्लाह ताला ने जिस पर्पस के लिए इंसानियत को बनाया है, इंसान को बनाया है, ये अर्ज़ व समावात बनाई है जिसके लिए, वो क्या है, हमारा मकसद क्या है। और वो राज छोटी बातों में छुपा हुआ है, छोटे लोगों में छुपा हुआ है, छोटे कामों में छुपा हुआ है। छोटे छोटे कामों को तवज्जो करने वाले के लिए कोई काम बड़ा ही नहीं होता, वो हर काम तवज्जो से करना जानता है। सुभान अल्लाह। तवज्जो से करे, तवज्जो खुली रखे, राज भी खुल जाए। सुभान अल्लाह। मुझे वो हज़रत की ऑडियो में एक शेर उन्होंने पढ़ा था कि वो शख्स ही तोड़ेगा जालिम जमहूद को जिसको खुदा के घर का नया रास्ता मिला। तो वाह, ये वाह, वाह, सुभान आज भी अगर हम यही ज़रा तवज्जो से बैठ जाएं
जरा अपनी ज़ात से कनेक्ट हो। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। बेशक, तो राज बेशक। खुलेगा, काम देगा अल्लाह, और ऐसा काम देगा कि फिर कोई और काम मिलेगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर से जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब जी। जज़ाकल्लाह खैर जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बड़ा कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।